छत्तीसगढ़ में कोरोना टेस्टिंग को लेकर एक बड़ा फैसला। सभी निजी अस्पतालों और लैब को रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टर्स को इसके लिए निर्देश भी जारी कर दिए हैं। टेस्ट के लिए निजी अस्पतालों और लैब संचालकों को अनुमति लेनी होगी। अभी तक चुनिंदा लैब और अस्पताल में ये टेस्ट किए जा रहे थे, लेकिन अब यहां पर निजी लैब भी ये टेस्ट कर सकती है। इसको लेकर अनुमति दी गई है। इसके साथ ही कलेक्टर्स को निर्देशित भी कर दिया गया है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, अब एंटीजन टेस्ट जो है उसकी अनुमति अस्पतालों को मिल चुकी है निजी। इसके साथ ही जो लैब है वो भी रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकता है। तो ये बड़ा फैसला फिलहाल लिया गया है और मकसद सिर्फ यही कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग जो है वो हो पाए यहाँ पर, जिसके जरिए केस जो सामने अगर आ रहे हैं तो वो पूरी तरीके से सामने निकल कर आ पाए, क्योंकि टेस्ट नहीं हो पाएंगे तो इलाज भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए अब ये फैसला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लिया गया है और सभी कलेक्टर्स को इसको निर्देश भी दे दिया गया है। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, बड़ा फैसला और बेहतर फैसला इसे बताया जाए, क्योंकि निजी अस्पताल भी अब टेस्ट कर पाएंगे। इसके साथ ही अब टेस्ट होंगे तो जाहिर तौर पर केसेस सामने आएंगे और उनको निपटाया भी जा सकेगा। देखिए, इस बात को विशेषज्ञ मानते हैं कि टेस्टिंग अगर बढ़ती है तो फिर इस बात का पता चल पाता है कि आखिर एक बड़ी मास कम्युनिटी में कितने सारे लोग जो हैं वो पॉजिटिव हैं और कितने सारे लोग निगेटिव है। जितनी अधिक टेस्टी होगी उतने ज्यादा लोगों को फाइंड आउट किया जा सकता है और ऐसे में जल्द से जल्द वो मेडिसिन लेते हैं, जल्द से जल्द उन्हें इलाज मिलता है तो जल्द से जल्द ठीक भी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने पे तमाम राज्य सरकारें जोर देती है। फिलहाल जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ में 57,000 से लेकर 58,000 के आसपास एक दिन में टेस्ट हो रहा है लोगों का, और वैसे में 15,000 के आसपास मामले भी सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर जब इसकी क्षमता बढ़ेगी तो फिर मामले जो हैं वो और ज्यादा सामने निकल के आ सकते हैं और समय रहते उन्हें इलाज मिल सकता है। ऐसे में टेस्टिंग पे जोर छत्तीसगढ़ की सरकार अब दे रही है और इसी तारतम्य में एक बड़ा फैसला लिया गया है कि तमाम पंजीकृत निजी लैब और अस्पतालों को शर्तों के आधार पे अब एंटीजन जो किट है उसके जरिए टेस्टिंग की अनुमति, एंटीजन रैपिड टेस्ट की अनुमति दे दी गई है। लेकिन तमाम अस्पतालों और निजी लैब को पहले टेस्टिंग करने से पहले कलेक्टर से इस बाबत विधिवत अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है आदेश में, उसमें साफ तौर पे है कि जो गाइडलाइन है आईसीएमआर की, उस गाइडलाइन के अनुरूप तमाम जानकारियां अद्यतन करनी होगी। टेस्ट से संबंधित तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार का टेस्टिंग बढ़ाने के लिहाज से। बिल्कुल सत्यप्रकाश, लेकिन इजाजत लेनी होगी तो कितने समय पहले इजाजत जो है वो निजी लैब्स को लेनी होगी, निजी अस्पताल जो है उनको लेनी होगी? कई बार ऐसी स्थिति भी हम देखते हैं कि गड़बड़ियां भी सामने निकल के आती हैं, तो ऐसे में गड़बड़ी किसी तरीके की भी ना हो यहाँ पर जब टेस्टिंग हो, उसको लेकर क्या कुछ मॉनिटरिंग यहाँ पर होगी? देखिए, पूरी तरह से जो सिस्टम तैयार हुआ है आईसीएमआर का, उस सिस्टम में ही है कि जो भी टेस्टिंग कहीं पे भी किसी को भी जिसको अनुमति दी गई है उनके द्वारा अगर की जाती है तो फिर तमाम जानकारियां जो है वो अद्यतन की जाएगी। जैसे अगर टेस्ट किया जाता है किसी निजी अस्पताल के द्वारा या लैब के द्वारा एंटीजन रैपिड टेस्ट और उसमें कोई अगर पॉजिटिव आता है तो तत्काल ही, मतलब थोड़ी देर में ही वो जानकारी अद्यतन करनी होगी पोर्टल पे। इसके अलावा अगर कोई निगेटिव आता है तो 24 घंटे के भीतर का वक्त रहता है कि वो जानकारियां अद्यतन करनी होगी और उन्हें जानकारी देनी होगी। इसके अलावा भी तमाम गाइडलाइंस लाइन में तमाम नियम शर्तों की बात है और उनको फॉलो करना बेहद जरूरी होता है। लेकिन ऐसे में तब जबकि कलेक्टर से इसकी अनुमति पहले लेनी है तो पहले लिखित में अनुमति लेनी होगी और तमाम कलेक्टर्स तमाम चीजों को देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद इस बाबत अनुमति देंगे। तो कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की प्रक्रिया जो है वो इसमें भी सतत रहेगी। इस बात को पूरी तरह से इंश्योर कराने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे, कुछ और जानकारी भी आपसे लेंगे।